एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट नाइट मैंने जो है फ्रिज ऑफ किया था, तो सुबह जब मैं उठ के देखती हूँ तो पूरा जो है ये आइस जो है मेल्ट हो गया था और फ्रिज में से पूरा पानी पानी जो है बाहर आ रहा था। तो ये ट्रे जो है इसके पीछे वो भी पूरी फुल हो गई थी। तो मैंने सोचा अब कुछ मैं काम स्टार्ट करूँ, उससे पहले जो है ये फ्रिज जो है क्लीन कर देती हूँ। तो बहुत जल्दी ही क्लीन की थी मैंने, पर फिर से मुझे लगा इसको जो है आइस पूरी जम गई थी ना, तो मैंने ऑफ़ कर दिया था। तो सोचा फिर से क्लीन कर देती हूँ। ये अगर आप फ्रीक्वेंटली क्लीन करते रहेंगे ना, तो उससे क्या है, फ्रिज जो नई जैसी ही दिखती है। तो मैं तो मतलब 15 to 20 डेज़ के अंदर कर देती हूँ। तो बस अंदर से बाहर से अच्छे से जो है मैंने फ्रिज चमका दी है और फ्रिज को थोड़ा सा जो है मैंने मतलब ऐसे सूखने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे सामान जो है फ्रिज से बाहर निकाल के रखा था मैंने। तो माशू के लिए मैंने बना लिया ब्रेकफास्ट, क्योंकि वो उठ गई थी तो काफ़ी देर मुझे लगा उठी हुई है, बच्चा भूखा है। तो पहले मैंने उसके लिए जो है ब्रेकफास्ट बनाया, बाकी सारे काम बंद करके, और फ्रिज को मैंने सेट कर दिया जब वो थोड़ा सा जो ड्राई हो गया। और नित्या के लिए भी मैंने जल्दी जल्दी में जो है मैगी जो है बॉईल कर दी। उसको ये ऐसे बॉयल मैगी बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका फेवरेट ब्रेकफास्ट है। मुझे तो बॉयल मैगी नहीं खाई जाती है, पर उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे तो वो सब्जियों वाली अच्छी लगती है। और यह बेडशीट वगैरह मैंने चेंज कर दी है। सैटरडे है ना, तो पूरा घर का मैंने मतलब जो है एक एक चीज़ क्लीन करने का ले लिया है। और माशू को मैंने नहला के रेडी कर दिया, फिर मैंने उसे सुला दिया था, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने थे। तो बेडशीट धुलना, फ्रिज क्लीन करना, सैटरडे डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं घर की, क्योंकि संडे मुझे ऐसा लगता है टाइम बचना चाहिए, सेव होना चाहिए, मतलब रेस्ट करना है। तो नित्या जो है वो, उसको भी मैंने नहला दिया, उसने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। और यहाँ पे मैं नहाने के लिए जा रही थी, तो मैंने सोचा मैं जो है ये बॉटल वगैरह जो है भर देती हूँ। ये मैंने बॉटल जो है सारी नहीं भरी थी। और उससे पहले एक और काम याद आ गया मुझे, कि मैंने जो है नाइट में उड़द की दाल जो वो भी भिगोई थी, क्योंकि आज मैं दही बड़े बनाऊँगी। तो ये छोटे मोटे काम जो मेरे पेंडिंग ही थे, और मैं नहाने जा रही थी, तो मुझे लगा ये सब मैं निपटाते हुए जाऊँ। नहाने से पहले भी पता नहीं मुझे बहुत सारे काम याद आ जाते हैं। तो ये सारे काम जो है मैंने फटाफट से फिनिश किए। और मैं सब मानती हूँ ना कि काम जो है ना, एक दिन आप पहले कर लो तो एक दिन रेस्ट कर सकते हो। जैसे सैटरडे काम किया मैंने सारा, और संडे जो है मुझे फुल टाइम मिल गया अपने लिए, बिल्कुल फ्री सा लगा मुझे, क्योंकि मुझे जो है नित्या के लिए भी प्रिपरेशन करनी थी। उसका जो स्कूल है वो स्टार्ट होने वाला है, तो उसकी तैयारी में मैं लगने वाली थी। मैंने एक लोड कपड़े जो है धोने के लिए डाले थे सारे। बेडशीट वॉश हुई, और ये कपड़े यहाँ पे और पूरे जितने हमारे कपड़े थे वो जमा हो गए। यहाँ पे इसका बैग है, मैं ये भी वॉश कर दूँगी, क्योंकि मंडे को स्कूल जाना है। तो मंडे की भी प्रिपरेशन मैं कर ले रही हूँ आज ही, क्योंकि फिर मुझे संडे को अगर कुछ कम ज़्यादा लगा तो एक टाइम रहेगा तो मैं कर लूँगी। यहाँ बैग जो ये गंदा हो गया था इसका, काफ़ी 2 महीने से घर में से बाहर ही रह रहा था, मतलब ये मैंने पैक करके नहीं रखा था बैग, तो इसलिए गंदा हो गया। तो मैं सोचा मैं बैग भी जो वॉश कर दूँ। या मैं नहा के आ गई हूँ, और आप देखेंगे तो टाइम तो हो गया है 12 बज गए। मैं सुबह से कंटिन्यूसली काम कर रही थी, बस रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं सोचती हूँ काम जल्दी जल्दी हो जाए। बहुत सारे काम कर लेती हूँ गिनती के, लेकिन मतलब मैं हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि बीच बीच में माशरू का पूरा डिस्टर्बेंस रहता है। एक बाल्टी यहाँ पे कपड़े मैं धो के लाई हूँ, और फिर से मैंने जो है मशीन में डाल दिए हैं कपड़े वॉश करने के लिए। मैं कितनी भी जल्दी उठती हूँ ना, मेरा लेट हो ही जाता है। मैं सोचती हूँ नहीं, आज तो मेरा काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। बच्चों के पीछे ना टाइम का मुझे कुछ भी पता नहीं चलता है। और सैटरडे है, तो सैटरडे को ना मैं खिचड़ी बनाती हूँ। जो मेरे, अगर आप पहले के व्लॉग देखते होंगे तो आपको पता होगा, मैं सैटरडे को खिचड़ी बनाती हूँ। तो मैंने खिचड़ी बनाई थी लंच में, और अब मैं जो दही बड़े हैं ना वो बनाऊँगी। तो यहाँ पे बड़े हैं, वो मैं फ्राई करने के लिए आई हूँ। खिचड़ी मैंने बनाई नहीं है, बस दाल और चावल जो है मैंने विसल कर लिया है। उसको जो है तड़का वड़का लगाना बाकी है अभी। और माशू जो है ना वो सो रही थी। और मैंने दही बड़े जो है बहुत बार बनाए हैं मेरे चैनल पे, अगर आप चेक करना चाहें तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख दूँगी। और बहुत ही बढ़िया मैंने दही बड़े बनाए थे, बहुत ही मतलब अच्छे से सोक हुए थे, उसमें दही भी फूली थी बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे माशू जो उठ गई थी थोड़ी देर में ही, तो तंग करने लगी थी। तो फिर मैंने जो है गैस को ऑफ़ किया, और जितने बने थे दही बड़े उतने पे ही मैंने स्टॉप कर दिया,
क्योंकि मैं इसको किचन में लेके फ्राई व्राई नहीं कर सकती हूँ। तो यहाँ पे बस इतने बन गए, तो मेरे और नित्या के लिए काफ़ी है। नित्या को बहुत ज़्यादा पसंद है दही बड़े, और ऐसे उससे बहुत टेस्टी लगते हैं ये दही के पकौड़े बोल बोल के वो खाती है, क्योंकि दही जो है वो ठंडी ठंडी सी रहती है, तो उसको दही बड़े जो है ये बहुत अच्छे लगते हैं। सिंपल वाली ही दही बड़े उसको पसंद है, चटनी वटनी डाल के वो नहीं खाती है। और मैंने जो ग्रीन चटनी बनाई भी नहीं थी, इमली की चटनी जो खट्टी मीठी होती है वो मेरे फ्रिज में हमेशा ही अवेलेबल रहती है, तो मैंने भी यहाँ पे जो है सिंपल वाली खा ली। और आराम से जो है मैं हल्के हाथों से जो है दही में उनको डिप कर रही हूँ, नहीं तो ये टूट जाएंगे। काफ़ी सॉफ्ट थे ये दही बड़े। और आज मैंने बहुत सारा काम किया था, तो मुझे ऐसा लगा था कि थक गई मैं, क्योंकि मैंने जो है मतलब घर के भी काम कर लिए थे और खाना वाना मैंने पूरा जो है बनाया। फिर कभी कभी ऐसा लगता है थोड़ा सा कोई हेल्प करता क्योंकि दोनों बच्चों को एक साथ देखना पड़ता है ना, वो मुझे थोड़ा सा जो है भारी हो जाता है। अदरवाइज़ काम करना कोई इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं काम मैनेज कर लेती हूँ इन दोनों के साथ भी। पर ऐसा लगता है समटाइम माशू जो है ना उसको कोई रखे, क्योंकि अभी मैं उसको सुलाने के बाद 2 बजे कपड़े डालने आई हूँ। काफ़ी टाइम हो गया था मुझे, मैं सोची थी अब सोएगी वो, अब सोएगी तो कपड़े डालने जाऊँगी। 2 बकेट कपड़े मुझे डालने थे इसलिए। और यहाँ पे जो है मैंने तड़का जो है रेडी कर लिया है, और ये खिचड़ी मतलब दाल और चावल जो है मैंने विसिल लगाई थी तो वो मैं डाल दे रही हूँ, और इसको अच्छे से जो है तड़के के साथ फ्राई करके हम खा लेंगे। तो मैंने दाल और चावल जो है मैंने इसलिए विसिल की थी क्योंकि मैं उसको जो है माशू को खिला दी मैश करके थोड़ा सा, और अब मैं जो है इसमें मसाला वगैरह डाल के इसको जो है थोड़ा सा भून ली। तो इस तरह से खिचड़ी अब बना के देखना, बहुत स्वादिष्ट बनती है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आती है, बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा इसमें फिर गर्म पानी डाला मैंने, और ये जो है थोड़ा सा मतलब हल्का सा इसको जो है ये ऐसा रनी जैसा खिचड़ी जो अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये दही बड़े ठंडे ठंडे से, और खिचड़ी और सैलेड, ये है हमारा सैटरडे स्पेशल और समर स्पेशल। समर में तो मतलब लाइट ही खाना खाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो आप भी इस तरह का खाना बनाएं और इन्जॉय करें। उसके बाद यहाँ पे बैठ के मैंने और नित्या ने जो है अपना लंच किया। और मैं आपको दिखाती हूँ ये दही बड़े कितने सॉफ्ट थे, मैं भूल गई थी तो मैं वापस आई दिखाने के लिए। यहाँ पे मतलब वीडियो रिकॉर्ड किया मैंने, ये देखिए कैसे टूट रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बने हैं। ये देखिए, ये देखिए कितने इजीली जो है नहीं कट हो जा रहे थे। बस मेरा लंच ही कंप्लीट हुआ था और ये माशू जो उठ गई थी, तो मतलब इतना जल्दी जल्दी उठ जाती है ना, तो मुझे थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगता है थोड़ी सी थकान हो जाती है। पर ये बच्चा है, ये ऐसे हंस देती है ना, तो ऐसा लगता है सब भूल जाऊँ मैं और यहाँ पे मैंने नित्या का बैग वॉश करके यहाँ पे जो है इसको लटका दिया है, क्योंकि धूप तो और मुझे कहीं दिखी नहीं रही थी, तो मैंने सुखाने के लिए यहाँ पे टांग दिया बस क्लिप लगा करके बाहर की तरफ। अभी जाके धूप आई, मतलब 2-3 बजे यहाँ पे धूप आई है, तो मैंने डाल दिया है। सुबह मॉर्निंग में बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग यहाँ पे धूप निकल जाती है 8 बजे से ही। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे बिल्ली है, ये वाइट पूरी वाइट बिल्ली है ये। यहाँ पे ना आसपास बहुत सारी कैट रहती है, तो मैं ये जो किचन का जो डोर है यूटिलिटी के मतलब यूटिलिटी में जो जाता है, मैं इसको खोल के भी नहीं रखती हूँ, क्योंकि कभी भी बिल्ली अंदर एंट्री कर जाती है। और ये शाम का समय है, तो मैं माशू और नित्या जा रहे हैं मिल्क और फ्रूट्स लाने। हर 2 दिन के बाद मुझे जो है ये काम होता है मेरा मिल्क वगैरह लेकर के आने का। तो यहाँ पे हम निकले हैं, पास में ही है शॉप, तो इसलिए हम ऐसे ही चले जाते हैं। पर थोड़ा तो है कि मतलब मुझे माशू को भी लेके जाना पड़ता है ना, और सामान भी लाना पड़ता है, तो थोड़ी सी मेरे लिए प्रॉब्लम होती है। पर फिर भी मैं अकेले मैनेज कर रही हूँ काफ़ी दिनों से मैं इस उम्मीद में हूँ कि अभी मेरे हस्बैंड आ जाएंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए, पर पता नहीं वो कब आएंगे यहाँ पे मैं लेकर आई हूँ पपाया, बनाना, क्योंकि मेरी बेटी का ये फेवरेट फ्रूट है। मतलब वो फ्रूट्स तो सारे खा लेती है, पर बनाना मेरे घर में होना ही चाहिए, उसको एवरीडे बनाना चाहिए। यहाँ पे मिल्क मैं लेकर आ जाती हूँ 3-4, या मेरी दाल ख़त्म हो गई थी, और ये मैं तिल का तेल और घी लेकर आई हूँ पूजा के लिए, क्योंकि घी जो है पूजा में ख़त्म हो गया था, तो मैं ये लेकर आ गई हूँ। और तिल का तेल भी मैं ना शनिवार के दिन ऐसे यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने रखा हुआ है। फिर मैंने नित्या के लिए मिल्क बॉईल किया। नित्या ने बनाना आते ही खा लिया, क्योंकि उसने मॉर्निंग में खाया नहीं था, वो नहीं तो ब्रेकफास्ट के बाद बनाना उसको मस्ट है। तो उस दिन ख़त्म हो गया था, तो मैं शाम को लेकर आई, तो उसने आते ही बनाना खाया, उसका बनाना फेवरेट है। और यहाँ पे ना ये नित्या ने रखा है, मुझे इतना मतलब ऐसे अजीब सा लगा, मेरा छोटा सा बच्चा, उसको पता है कि मम्मा यहाँ पे फ्रूट्स रखती है, तो उसने वो सिर्फ पेपर में से जो है अलग करके यहाँ पे जो है बनाना और पपाया रख दिया। यहाँ पे आते ही ना माशू थक गई थी या क्या पता नहीं, वो सो गई थी, तो वो सो गई तो बस
मतलब मैंने रात का वेट नहीं किया, टाइम शाम ही हो रही थी, मैंने फटाफट से जो है यहाँ पे खाना बनाने लग गई। मैंने कहा खिचड़ी बनाई थी तो सब्जी वब्जी तो कुछ थी नहीं बनाई हुई, वरना मैं ना दिन में ही बना लेती हूँ तो रात को मुझे थोड़ा ईजी हो जाता है। तो अभी मैं जो है फटाफट से यहाँ पे सब्ज़ी बना ले रही हूँ। माशू जो है वो सो रही थी, तो यहाँ पे सिंपल सी आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ले रही हूँ मैं मेरे और नित्या के लिए। और ये शाम का ही टाइम है वैसे, झाड़ू वगैरह भी मैंने किया आकर के ही, मैं चली गई थी 5 बजे। तो यहाँ पे ये सब्ज़ी है और नित्या के लिए मैंने मिल्क बॉईल किया था, तो पहले मैं उसे मिल्क दूंगी शाम को। और बस इतना सा काम हुआ। यहाँ पे ये उठ गई है, ये उठती है और मैं जाती हूँ ना सामने, ये बहुत खुश होती है। मैं वो चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर पाई, वो बहुत खुश होती है मुझे देख कर के, हाथ पैर सब ऐसे मारने लगती है। और इसको पता नहीं क्या उठने के बाद भी शायद नींद आ रही थी कि क्या, थोड़ी देर बाद मैंने इसको जो फीड किया ना तो ये नीचे ही सो गई थी। तो मैं आपको इससे मिलवा दे रही हूँ। ये देखिए ये नीचे ही सो गई, मतलब मैं इसको फीड किए नीचे बैठी थी तो नीचे सो गई। तो फिर मैंने सोचा इसको मैं उठा के लेके जाऊँगी तो शायद ये उठ जाए, तो मैंने इसका बेड जो है नीचे ही लगा दिया और इसको सुला दिया। इसके सोने के बाद जो है मैंने किया यहाँ पे दिया बाती, क्योंकि टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने नित्या की जितनी भी बुक्स थी ना उस पर नेम लिखे, क्योंकि उसकी जो सारी बुक्स थी वो न्यू थी। मैं उसकी भी तैयारी, मंडे को स्कूल है उसका, तो सोचा मैंने आज सारी तैयारी कर लेती हूँ। आज मैं आपको फुल डे, मतलब मेरा सैटरडे का ही, मतलब मॉर्निंग से लेके पूरा इवनिंग तक का पूरा व्लॉग आपको दिखा रही हूँ। तो ये सेम डे ही है। जनरली ऐसा हो नहीं पाता मेरे से कि पूरा एक दिन का रिकॉर्ड में कुछ कर पाऊँ। तो माशू जो है वो सो ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा चलो यहाँ पे टाइम है काफ़ी, तो मैं नित्या की सारी बुक्स में जो है नेम लिख लेती हूँ। छोटे बच्चे हैं ना, इनकी बुक्स पे बैग पे भी नाम लिखना होता है। टीचर्स ऐसा बोलती है कि आप इनके बुक्स पे भी नाम लिख दो, बैग पे भी नाम लिख दो, वाटर बॉटल्स पे भी, कहीं गुम ना हो जाए। यहाँ पे नित्या की मैंने ड्रेस है वो भी आयरन कर ली, मैंने मॉर्निंग में वॉश कर दी थी, उसकी दोनों ड्रेस मैंने आयरन करके रख दिया है। तो बस यहीं तक की थी मेरी आज की वीडियो। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।